महासम्मेलन का प्रोग्राम आज आयोजन किया गया था सदाकत आश्रम में, जिसमें राजकुमार शर्मा जी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है कि बहुत ही जल्द किसान के सम्मान में, किसानों के अधिकार के लिए पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। जी, मोदी जी बिहार आ रहे हैं, फिर कोई राजनीतिक मंच साझा करेंगे, क्या कुछ कहिएगा? मोदी जी की सिर्फ बात हवा हवाई होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी क्रम में एक दलित बेटी का एक न्याय की बात थी, जो आप लोग को पता होगा, उसमें मीडिया बंधुओं ने बड़े ही हमें मदद किया था। वह सुनीता किंडी कांड में, जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत के सकरा प्रखंड बाजीराउत ग्राम की निवासी थी, लाल देव राम की पुत्री, जो एक दलित की बेटी थी, और वह यूट्रस के इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, जहां पे डॉक्टरों ने उसे गुमराह करके दोनों किडनी निकाल के और मरने के लिए छोड़ देता है। और उसके न्याय के लिए, उसकी मदद के लिए जब कहीं से कोई नहीं लोग आते हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो के लोग हो, चाहे वहाँ का कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई आगे नहीं आया। फिर हमें जब जानकारी मिली, हमसे जो मदद मांगा गया, तो हमने वह दलित की बेटी के लिए मैं अनिश्चितकालीन धरना 7 सूत्री मांगों के लेकर सरकार अस्पताल के प्रांगण में 296 दिनों तक मैंने धरना दिया था, जिसमें हमने पीड़िता परिवार के आर्थिक मदद के लिए वर्तमान बिहार सरकार, केंद्र सरकार से 25 लाख रुपए का डिमांड किया था। पीड़ित को ज़िंदगी बचाने के लिए किडनी की व्यवस्था की हमने मांग किया था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उसके पढ़ाई लिखाई जो सरकारी खर्चे पर उसका जो है व्यवस्था हो, उसकी हमने बात रखा था। पूरे जिला में, प्रदेश में जितने अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र जो संचालित हो रहा था, उसको पूरी तरीके से बंद करने की बात की गई थी। ये तमाम 7 सूत्री मांगों को लेकर हमने सरकारी अस्पताल के प्रांगण में धरना बैठा था, जिसमें मेरा 6 मांग को पूरा कर दिया गया था। नीतीश कुमार स्वयं आए थे मुजफ्फरपुर में, पीड़ित से मिले, 5 लाख रुपए का चेक भी उन्होंने दिया। लेकिन दुख की बात यह है, हमने आप लोगों के जरिए, हमने मुजफ्फरपुर धरना स्थल से हमने कहा था कि हमारे मोदी जी दलित की बात करते हैं, दलितों की रहनुमा बनते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी को उन लोगों ने, चाहे वो बिहार सरकार हो, नीतीश कुमार जी हो, चाहे मोदी जी हो, ये दोनों बिहार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके एक दलित की बेटी की जिंदगी बचाने की किडनी की व्यवस्था नहीं कर पाया, जो कि बहुत ही शर्म और दुख की बात है। जी सर, आप चुनाव भी कर रहे हैं इस बार अपने क्षेत्र में, मतलब क्या कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतते तो सबसे बड़ा काम आप क्या कीजिएगा? जी, सबसे पहले देखिए, बहुत ही भ्रष्ट है आज के समय में। आप जाओ, थाने चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, सभी जगह सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। ये सबसे पहले हम भ्रष्ट मुक्त करेंगे। रोड रास्ता जो है, जहाँ भी जो खराब है, जो 15-15 साल से जो रोड खराब है, लोग जो है वहाँ पे जो नेता जो आते हैं वहाँ पर, वो जो है कागज़ पे जो बिल बना देते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ का, और रख लेते हैं घर में, और रोड 15 साल से वही को वही है। तो इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। मैं चैनल के माध्यम से अपने मुजफ्फरपुर जनता से क्या अपील करना चाहता हूँ? मैं सिर्फ मुजफ्फरपुर जनता को ही नहीं, मैं किसान प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के हम उपाध्यक्ष भी हैं, इस नाते से भी हम पूरे प्रदेशवासी को कहेंगे, इस बार के जो चुनाव विधानसभा होने वाला है, इसमें एक सही उम्मीदवार को सभी विधानसभा में लोग जो है चुने, जो कि अभी हमने जिस तरीके से कहा, जहाँ पे 20 सालों से न पानी की सुविधा है, न नदी की सुविधा है, न तालाब की सुविधा है, सुखाड़ है, किसानों की तमाम तरह की समस्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक सही उम्मीदवार को देखें और वोट करें। क्या लगता है कि 10 महीने का जो आपने संघर्ष किया, उसका नतीजा चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय भी सभी समाज के सभी वर्ग के लोग हमें बिल्कुल मदद किया था, और आज जो है आप देख सकते हैं कि हमने जितने लोग, मतलब किडनी कांड ही नहीं आप कह सकते हैं, पिंकी सनी मूत्र नली कांड, ये संजय महतो हाइड्रोसिल कांड, एजाज हत्याकांड, ऐसे दर्जनों संगीन मामला था जिसको यह प्रवीण कुमार ने
सकड़ा के लिए लड़ाई लड़ा है और जब तक ये सांस है ये लड़ता रहेगा। अपना परिचय बता दें। परवीन कुमार, समाज सेवक।